डे 29। आज का दिन ऑफिस से निकलते ही कुछ और ही था। थोड़ी थकान ज़रूर थी, लेकिन इस मौसम ने सारी उड़ा दी। हवा में एक अलग ही ठंडक थी और आसपास हर तरफ हरियाली का सुकून। सेल्फी मोड ऑन किया और सोचा क्यों ना इस खूबसूरत पल को कैप्चर कर लिया जाए। ये जंगल का रॉ ब्यूटी और नेचर का ये साइलेंस एक अलग ही लेवल का पीस देता है। कहीं जल्दी ना ही थी, बस ये राइड और यही वाइब्स। बस चलते चलते सोचा तुम लोगों के साथ भी शेयर करूं ये मोमेंट। तो ये रहा मेरा डे 29, सिंपल काम और फुल ग्रेटिट्यूड। ये है मशीन शोल्डर प्रेस, परफेक्ट है शोल्डर के साइज़ और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इससे टारगेट होता है फ्रंट डेल्टोइड, साइड डेल्टोइड और थोड़ा ट्राइसेप्स भी काम करता है। फॉर्म फिक्स रहती है, इंजरी का रिस्क कम होता है। अगर बिगिनर हो या प्रो, दोनों के लिए मस्ट। बस ये ध्यान रखो वेट कंट्रोल में हो और एल्बो फुल लॉक ना करो। स्ट्रॉन्ग शोल्डर, स्ट्रॉन्ग अपर बॉडी। तो नेक्स्ट वर्कआउट में इसे स्किप मत करना। ये है रिवर्स मशीन शोल्डर प्रेस, जिसमें आप उल्टा बैठते हो और पुश करते हो हैंडल को। टारगेट होता है रियल डेल्ट्स, यानी कि पीछे शोल्डर मसल्स। ज़्यादा लोग इसे स्किप कर देते हैं और वही गलती करते हैं। रियर शोल्डर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पोस्चर और बैलेंस दोनों के लिए। फॉर्म क्लीन रखो, वेट कंट्रोल में हो और बस ये याद रखो कंप्लीट शोल्डर बनाना है, रियल डेल्ट्स स्किप मत करना। इसके बाद मैंने शोल्डर और बैक को होल्ड किया, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और मेरे बाद यही एक्सरसाइज की मैनरिक भाई ने, जो मेरे जिम के बेस्ट पार्टनर हैं। हमेशा कम और फोकस डिसिप्लिन में रहते हैं। मुझसे सीनियर है और उनका फॉर्म देखकर ही सीखने को मिलता है। जब भी कन्फ्यूज़न होता है भाई एकदम क्लियर गाइड करता है। तो जब भी उनके साथ वर्कआउट होता है मोटिवेशन डबल हो जाता है। तो ये है बारबल हाई पुल, एक्सप्लोसिव पावर और स्ट्रॉन्ग ट्रैप्स के लिए किलर मूव। बारबल को खींचो टाइट से सीधा चेस्ट तक, एल्बो हमेशा ऊपर, बैक स्ट्रेट और ग्रिप टाइट। इससे टारगेट होता है ट्रैप्स, शोल्डर्स और बाइसेप। और लेग से पुश करते हो तो बॉडी इन्वॉल्व होती है। फॉर्म बिगड़ी तो इंजरी पक्की, तो कंट्रोल ज़रूरी है। और मेरे बाद यही बारबल हाई पुल ली मैनरिक भाई ने। इनका फॉर्म देख के लगता है कि बारबल हवा में उड़ रहा हो। एक्सप्लोसिव कंट्रोल और बिल्कुल टेक्स्ट बुक टेक्निक। अब ये है सीटेड डंबल लैटरल रेज, मिडल शोल्डर को आइसोलेट करने के लिए बेस्ट मूव है। बेंच पे सीधा बैठो, कोर टाइट रखो और डंबल उठाओ सीधा साइड साइड में कंट्रोल के साथ। चीटिंग का कोई चांस नहीं होता। लाइट वेट भी काफ़ी होता है अगर फॉर्म सही हो। टारगेट होता है लेटरल डेल्टोइड, वही मसल जो शोल्डर को वाइड बनाता है। और इसके बाद यही एक्सरसाइज ली मैनरिक भाई ने। उनका फोकस देख के लगता है जैसे कि हर रैप पे ब्लूप्रिंट बना हो। ना कोई झटका, ना कोई ईगो लिफ्ट, बस परफेक्ट कंट्रोल और माइंड मसल कनेक्शन। अब ली मैंने वन आर्म केबल लैटरल रेस, साइड शोल्डर्स को डिटेलिंग देने वाली एक अंडररेटेड एक्सरसाइज। केबल से कांस्टेंट टेंशन मिलती है और हर रैप में बर्न फील होता है। एल्बो थोड़ा बैंड रखो, मोमेंट कंट्रोल में हो। टारगेट होता है लैटरल डेल्टोइड, वही मसल जो शोल्डर को ब्रॉड बनाता है। वन आर्म होने से बैलेंस और फोकस दोनों टाइट रहता है। और अगर डिटेलिंग चाहिए तो ये मूव स्किप मत करना। और मेरे बाद ली ये एक्सरसाइज मैनरिक भाई ने। उसका कंट्रोल और पोस्चर देखकर समझ आता है ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन क्या होती है। एक रैप ना ज़्यादा ना एक रैप कम। ये है डंबल रक्स, सिंपल दिखती है लेकिन ट्रैप्स के लिए सेवेज मूव है। ये टारगेट करती है ट्रेपेजियस अपर ट्रैप्स, मेन टारगेट। ग्रिप स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। इसके फ़ायदे, नेक के आसपास मास और साइज बिल्ड होता है। स्ट्रॉन्ग ट्रैप्स से अपर बॉडी पावरफुल दिखती है। पोस्चर इम्प्रूव होता है। एल्बोज को बैंड करके ऊपर उठाना गलत फॉर्म है। जर्की मोशन या फास्ट रैप्स ये भी गलत है। लाइट वेट से शुरू करना चाहिए लेकिन कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। पावरफुल अपर बॉडी चाहिए तो शख्स को रूटीन से हटाकर मत देखना। और एंड में ले ली मैंने ट्रेडमिल। पैर थक चुके थे लेकिन दिल ने कहा थोड़ा और चलते हैं। आज का रूटीन फुल था, शोल्डर्स, ट्रैप्स और कार्डियो। पसीना भी निकला और एटीट्यूड भी। यही है असली ट्रेनिंग, जब बॉडी बोलती है बस और तू बोलता है और। अगर पसंद आई है ये ग्राइंड वाली वाइब तो लाइक मारो, शेयर करो और भूलना मत सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग के साथ। तो अब मैं निकल चुका हूँ अपना जिम बैग लेके। एक और सेशन कंप्लीट, एक और दिन क्लोज़र तक गोल। थकान है लेकिन सेटिस्फेक्शन भी फुल है। बस यही है अपना रूटीन, रोज़ ग्राइंड रोज़ ग्रो।
अब मैं बाइक पे हूँ और अपने वीडियो का एंड कैप्चर कर रहा हूँ। आज सफ़र यहीं तक था। कल मिलते हैं कुछ अलग अंदाज में नया वाइब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये जर्नी रोज़ वाली है।